हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फिर आपके साथ आपका साथी प्रशांत वर्मा, आपका दोस्त। और मैं आज, जैसे मैंने आपको बताया था, आज मैं वर्णमाला स्टार्ट करने वाला हूं। ये एक हिंदी का टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको पहले एक दो चीज़ नोट करा देता हूं, जिसमें हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है। तो इसमें हम लिख देंगे संस्कृत। और दोस्तों, इसके बाद हम लिखते हैं हिंदी की जननी। हिंदी की जननी। तो हम इसमें देखते हैं हिंदी की जननी अपभ्रंश, अपभ्रंश एवं अपघट को कहा जाता है। अब नंबर 3 पर बात आ जाती है मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे कहते हैं ध्वनि। अब हम दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं, जो पूरा ही इम्पोर्टेंट है, जिसे हम कहेंगे वर्ण। वर्ण। तो दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। तो हम आज बात करने वाले हैं इस टॉपिक पर, स्वर पर। जैसे कि हमने डाल लिया ये टॉपिक स्वर। स्वर होते क्या हैं दोस्तों? जो शब्द स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वह स्वर कहलाते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं परिभाषा के आधार पर। जैसे नंबर 1 हास्य स्वर, और नंबर 2 दीर्घ स्वर, और नंबर 3 मैं बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों, संयुक्त स्वर। अब ये हास्य स्वर 4 प्रकार के होते हैं और ये 2 प्रकार के। अब आप कहोगे कि ये गलत बता रहे हैं, लेकिन नहीं, ये सब परिभाषा के आधार पर है। और आगे भी मैं आगे भी बताऊंगा, स्किप नहीं करना है वीडियो। अब हास्य स्वर किसे कहते हैं? नंबर 1 पहले आता है हास्य स्वर। जिन स्वरों का जन्म सबसे पहले हुआ हो या जिन स्वरों का अता पता ना हो, तो वो क्या कहलाते हैं? हास्य स्वर कहलाते हैं हमारे। और अब हम नंबर 2 पर बात करते हैं दीर्घ स्वर। और इसकी भी ऐसी सिंपल सी डेफिनेशन है, जैसे जिन स्वरों का जन्म, ऐसे ही नोट्स बनाएं दोस्तों, दो समान स्वरों के मिलने से हुआ हो, तो वह दीर्घ स्वर कहलाता है। इनकी संख्या 3 होती है। जैसे आ प्लस आ इक्वस टू बड़ा आ, छोटा ई प्लस बड़ा ई इक्वस टू बड़ा ई, और एंड में ऊ
प्लस ऊ इक्वल्स टू बड़ा ऊ, ये छोटा ही रहेगा। फिर उसके बाद आ जाता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर इसके बारे में बताना चाहूँगा। जिन स्वरों का जन्म दो असमान स्वरों के मेल से हुआ हो वह संयुक्त स्वर कहलाते हैं। यहाँ तक की बात हो गई। अब मैं इसके बाद बताऊंगा। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे ये गलत बताया है, लेकिन जो आप पढ़ते हो वो उच्चारण के आधार पर पढ़ते हो। किसके? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, जैसा कि अब आपको यहीं से ही समझ में आ जाएगा उच्चारण के आधार पर होता क्या है। ये उच्चारण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 वही हास्य स्वर आता है इसमें भी, और नंबर 2 पर दीर्घ स्वर ही आता है, और नंबर 3 पर विलुप्त आता है। विलुप्त। अब मैं इसमें बताना चाहूँगा हास्य होते हैं 4 प्रकार के और ये होते हैं 7 प्रकार के, जिसमें ये अ ई ऊ और ऋ, और इसमें आ ई बड़ा ऊ, ए बड़ा ए, ओ और ओ। अब ये हो गया। फिर इसके बाद हम इसको याद कैसे करेंगे, ये सक्सेस स्टडी की तरफ से एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें ये है ऋ, जिसमें बाई ए बाई यू आर, आयूर। आयूर से हमें याद रहेगा आ ई ऊ और ऋ। और मैं इसकी परिभाषा भी बताना चाहता हूँ। हास्य होते क्या हैं? हास्य स्वर। तो हम बात कर लें जब हास्य स्वर की, तो इसमें हास्य स्वर में आता है जिन स्वरों का उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें मूल स्वर या हास्य स्वर कहते हैं। जैसा कि मैंने बता ही दिया एग्जाम्पल में, ये आपको वर्ड ऊपर ही दे दिए हैं ये वाले। अब इसके बाद आ जाता है हमारा दीर्घ स्वर, जिसमें हम बात करेंगे वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वर का दुगना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर कहलाते हैं। बताने को तो मैं आपको एक ही बार में बता देता, लेकिन मैं कुछ डिटेल में बताना चाह रहा हूँ जिससे बच्चे भूले ना और कुछ भी रटना ना पड़े। एंड में आ जाता है हमारा विलुप्त स्वर। तो हम विलुप्त स्वर के अंतर्गत देखते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करने पर स्वर से 3 गुना व दीर्घ से
अधिक समय लगता है तो वह विलुप्त स्वर कहलाते हैं। विलुप्त स्वर कहलाते हैं। अब मैं दो बातें इसमें इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ, जिसमें नंबर 1, इनका कोई निश्चित चिन्ह नहीं होता है। और दूसरी बात, एग्जाम्पल है इनके, आजी और ये विसर्ग, अरे और ये वाह। मैं सभी चीज़ आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर दूंगा। अब आ जाती है हमारा नया हेडिंग, जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर स्वर। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही नोट कीजिए और इसको समझिए ये होता क्या है। तो जीवा के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहले नंबर पर आ जाता है अग्रभाग, दूसरे नंबर पर आ जाता है मध्य भाग, और नंबर 3 पर आ जाता है पश्च भाग। पश्च भाग, अब देखो दोस्तों, मैं इसको बिल्कुल चुटकियों में याद करवा दूंगा, देखिए कैसे। अग्रभाग होता क्या क्या है। तो अग्रभाग, अग्रभाग, अग्रभाग में आते हैं ये शब्द ए ए ए ए। तो मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा, बस अग्रभाग क्या होता है, मुख का मतलब सबसे पहला हिस्सा आगे वाला भाग होता है, वही उसे ही अग्रभाग कहते हैं। और नंबर 2 पे आ जाता है मध्य भाग। इसका मतलब हो गया जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है उसे मध्य भाग कहते हैं। और नंबर 3 पर आ जाता है हमारा पश्च भाग। पश्च भाग, जिसमें आ, ऊ, बड़ा ऊ और ओ। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए आप एक ट्रिक लेते जाइए सक्सेस स्टडी हब की तरफ से। ये ट्रिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या होता है, बच्चा रटता है और भूल जाता है, यहीं पे मात खा जाता है, इसलिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। आओ, उल्लू, पीछे पीछे, आको छोड़ो, बीचों बीचे बीचे। आओ उल्लू, पीछे पीछे। तो आ, ओ, उल्लू, ये शब्द आ गए, आओ, ये सब आ गए पश्चिम भाग में। अब इसके बाद आ को छोड़ो बीचों बीचे, आ को छोड़ दिया बीचों बीच, और ये वाले आप लोग याद कर लेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मुंह की आकृति के आधार पर। मुंह की आकृति के आधार पर अब इसकी बात कर लेते हैं। तो मुंह की आकृति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 संवृत और नंबर 2 पे आ जाता है हमारा विव्रत। अब संवृत का मतलब क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करने पर मुंह का आकार गोलाकार हो जाता है संवृत स्वर कहलाते हैं। ठीक, इनकी संख्या 4 होती है, जिसमें ए, ई, ओ, ऊ। और विव्रत क्या होती हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर मुंह का आकार गोलाकार नहीं होता है, विव्रत स्वर कहलाते हैं। यानी कि मुंह का आकार गोलाकार नहीं होता है, नहीं होता है, और इसमें मुंह का आकार गोलाकार होता है। ये क्या है, इसी से संबंधित है।
तो विव्रत में आ जाता है, ये 6 प्रकार के होते हैं विव्रत, जिसमें अ आ, ए ओ औ। ठीक। अब इसके बाद आ जाते हैं अर्धसंवृत। अर्धसंवृत अर्धसंवृत क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुंह का लगभग आधा गोलाकार मुंह की आकृति होती है। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो इन शब्दों को बोलकर भी कर सकते हैं, जैसे आ, ए और ओ, ये हो गए अर्धसंवृत। अब इसके बाद हम अगली हेडिंग पर आ जाते हैं। होठ की आकृति के आधार पर स्वर। होठों की आकृति के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 वृत्ताकार या वर्तुल्य, इसे हम वर्तुल्य कहते हैं। ठीक है, वृत्ताकार या वर्तुल्य। और ये अवर्तुल्य या अवृत्ताकार। वृत्ताकार, अब वृत्ताकार होते क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर होठों का आकार गोल हो जाता है, सीधी सी बात है। वृत्ताकार का मतलब क्या है? गोल। और होठ गोल हो जाते हैं। ठीक। और ये होते इनकी संख्या ओ ऊ ओ औ। ओके, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। फिर उसके बाद अवर्तुल्य की संख्या। अवर्तुल्य क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने पर होठों का आकार गोलाकार नहीं आकार किसका? होठों का। ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं लिखाना चाहता हूँ। लिखने से क्या होता है, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। जिसमें अ आ, ए और ए और ऋषि। ये इतनी बात यहाँ हो गई। अब एक नोट डालकर लिख लें। नोट, आ कैसा स्वर है? आ क्या है? तो हमारा ये आ उदासीन वर्ण है। कैसा? उदासीन वर्ण। तो मैं समझ पा रहा हूँ आपको इतनी बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और मैंने आज पूरा वर्ण फिनिश करा दिया। इसके बाद मैं व्यंजन की क्लास लूँगा। कृपया प्लीज़ कमेंट करके बताइए इतना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, फिर मैं अपने चैनल में सुधार कर सकूं आगे के लिए। फिर मैं अपना व्यंजन स्टार्ट करूं। और इसके बाद मैथ की क्लास और इंग्लिश, इंग्लिश, इन सभी की क्लास चलाऊंगा। और जो मैंने एक पिछली वीडियो में गलती कर दी थी, जिसमें UPSSC लिख दिया था, तो वो उस वीडियो में UPSSC है। ये बात थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि मैं एक नया क्रिएटर हूँ। सो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए हर वीडियो पर, फिर मैं उससे सुधार कर सकूँ। धन्यवाद।